वीडियो बना रही थी मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ सुबह 6 बजे से। और यहाँ मैं अपने बच्चों को बना रही हूँ लंच, और मैं लंच में बना रही हूँ मसाले के जवे। और यहाँ मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो सो रहा है, तो मैं उसे को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बस का जो टाइम है वो 6:30 बजे का है। लेकिन ये सबसे लेट उठता है, लेकिन फिर भी जैसे भी उठता है समय से मैं तैयार करके इन्हें स्कूल भेज देती हूँ। बड़ा बेटा मुझे इतना परेशान नहीं करता है, वो टाइम से उठकर स्कूल खुद ही तैयार हो जाता है, उसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तैयार करने की। लेकिन हाँ, इसके साथ मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर, और छत पर मैंने आकर देखा कि मेरे मधुमालती के फ्लावर्स देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं गुच्छों में। तो ये मैंने इस बार ही मधुमालती का जो प्लांट है लिया था, तो जिसे मैंने टब में लगा दिया है, और इस पर बड़े अच्छे फूल अभी इस टाइम आ रहे हैं। उसके बाद मैं हरसिंगार का जो पौधा है, ये पेड़ आप देख रहे हैं सामने, ये मेरा हरसिंगार का पेड़ है, और इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं। होता ये है कि इन पर शाम के टाइम फूल खिलते हैं, रात को 8 बजे के बाद, और सुबह को 8 बजे तक ही ये सारे फूल झड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ये फूल सुबह ही लेने पड़ते हैं पूजा के लिए, अगर ना लो तो ये फिर झड़ जाते हैं। उसके बाद ये मेरा चांदनी का प्लांट है, तो कुछ फूल मैंने यहाँ से भी तोड़े हैं, और कुछ मेरे अलमंडा के और गेंदे के फूल भी खिले हुए हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं खिलने। तो मैंने ये सारे फूल तोड़े हैं थोड़े 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 अपनी पूजा के लिए। और वाकई में जब अपने छत से ताज़े फूल तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं ना, तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। तो देखिए मेरे फूल कुछ इस तरह से इतने सारे मैंने अपने पूजा के लिए फूल तोड़ लिए हैं। तो तोड़ने के बाद मैंने देखा साइड में मिट्टी भी पड़ी हुई है, तो इस मिट्टी को मैं एक कट्टे में भरकर रख रही हूँ, क्योंकि कुछ सीड्स से मैंने अभी प्लांट्स उगाए हैं, जो सर्दियों के हैं, फ्लावर के प्लांट हैं, तो उसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए होगी आगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस मिट्टी को मैं भर कर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्यारी बनाई है, रेडीमेड आती है ना, वो मंगा करके मैंने इसमें हरा धनिया वगैरह लगा दिए हैं। उसके बाद मैं नीचे आई, नीचे नहाने के बाद मैंने अपनी जो पूजा थी, जो मेरा रोज़ का काम है पूजा वगैरह, वो मैंने यहाँ पर शुरू कर दी है। और देखिए यहाँ पर जो मेरे हरसिंगार के फूल हैं, ये काफ़ी मतलब इनकी एक अलग ही स्टोरी है। ऐसा बोलते हैं कि जो ये हरसिंगार का जो पौधा है, इसको श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी के लिए स्वर्ग से लेकर आए थे। तो ये जो फूल होते हैं ये काफ़ी महत्व रखते हैं हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि जो मेरी बुआ हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो ये फूल हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि आज मुझे साग बनाना है, और साग बनाने का काम मुझे बहुत बहुत बड़ा लगता है। फिर मैंने सोचा कि पहले सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, और ये मेरा नाश्ता है। नाश्ते में मैंने खाई है पानी के हाथ की रोटी, चटनी और चाय के साथ। फिर मैंने जो मेरा साग मैंने साफ़ करा था, उसे मैं यहाँ बैठ गई हूँ काटने के लिए। साग काटने के बाद मुझे याद आया कि भाई मैंने तो ऊपर एक छोटा सा बनवाया था, दहारा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पर पता नहीं क्या बोलते हैं मेरी ससुराल में। तो मुझे यहाँ पर दूध औटाना था। इस तरह से दूध औटाने से क्या होता है कि मलाई बहुत अच्छी पड़ती है, और जिसकी वजह से मलाई मोटी पड़ेगी तो आप देखेंगे कि उसमें घी भी बहुत अच्छा निकलता है। और आजकल जिस तरह से मिलावटी घी चल रहा है ना बाहर से, वो बेकार ही होता है। उसे तो खाने से अच्छा है कि आप घी ना ही खाओ। तो मुझे बच्चों के लिए थोड़ा सा घी करना था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा दूध मंगाना स्टार्ट कर दिया है। फिर मेरे जो घर के रोज़मर्रा के काम हैं, आप सभी हाउसवाइफ़ों के होते हैं, उन कामों में मैं लग गई हूँ, जुट गई हूँ। आज मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी घर की, चूँकि बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने सोचा पहले इस आटे को मैं भर देती हूँ, क्योंकि अभी पिस कर आया था। उसके बाद मैंने जो पर्दे थे, क्योंकि कल मैंने किचन की सफाई करी थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी ही करके सफाई कर रही हूँ, एक साथ मुझसे नहीं हो पाती है। तो आज मैंने सोचा कि इन पर्दों को, सारे जो पर्दे हैं घर के, इन सबको आज मैं धोने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। क्योंकि देखिए सफाई तो सभी अपने घर में रोज़ करते हैं, लेकिन दिवाली की सफाई जो होती है वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ अलग से हो जाती है, क्योंकि आज के जो दिवाली के दिन भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं सभी भक्त। तो इसलिए हर कोई अपने घर में कोशिश ये करता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान राम का एक अलग ही रूप है। और उसके बाद मैंने अपनी जो साफ़ सफाई है, उसमें जो मैंने पिन्नियाँ वगैरह धो दी थी, उनको मैं अब इस पर शाम होने वाली थी, बच्चों के स्कूल का टाइम भी हो रहा था आने का, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इनको जो पिन्नी वगैरह है इन्हें बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो मेरे से कुछ काम नहीं होता। दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, अलग अलग फरमाइश करते हैं,
खाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मेरा जो कमरा है, तो आज मैंने सोचा कि इसी कमरे को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह जो थे उनकी तह बनाकर मैंने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि अभी जो मेरी अलमारी है इसमें रैक वगैरह नहीं चढ़ी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी धूल हो जाती है। और इस पिन्नी को भी मैंने धोकर साफ़ करके बिछाया है। तो सारे कपड़े मुझे फिर से लगाने हैं। इसके बाद आ गए हैं बच्चे स्कूल से, और साथ ही आया है मेरा ये कोरियर। तो ये आया मेरा, ये लो कलर कैसे? नहीं हो रही। तो इसके बिना ही वीडियो बना रही थी मैं कम से कम 4-5 दिनों से, और अब बनाऊंगी इसके साथ। अरे नहीं, ये कस जाता है। ढीला है। तो जैसे ही ये मेरा कोरियर आया था ना, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो बड़ा बेटा बोल रहा था कि ये तो लोकल है, और ये था मेरी सेल्फी स्टिक, क्योंकि ये मेरा 8 दिन से टूट गया था। तो इसके बिना ही मुझे वीडियो बनानी पड़ रही थी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं बन रही थी। उसके बाद बच्चों के आने के बाद मैंने उनको दोपहर का जो लंच था वो बनाया फटाफट से। फिर बच्चे लग गए अपने खेलने मस्ती करने के लिए। यहाँ मेरी पड़ोसी दीदी लगती हैं, उनके बच्चे भी मेरे बच्चों के साथ खेलने आ गए थे। तो मैं फटाफट से जो अपना काम था, मैंने सोचा थोड़ी सी सफाई रह गई है, बाकी उसको मैं अभी कर देती हूँ। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपनी साफ सफाई। और ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये छोटा वाला बेटा काफ़ी शरारत करता है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी अब शाम होने को है, तो अपना काम जल्दी से ख़त्म करके मुझे रात का डिनर भी बनाना था। होता ये है कि हम महिलाओं की लाइफ में बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल अपने माथे पर शिकन नहीं आने देते। हम कितना भी काम करें, एक स्माइल जो होती है अपने बच्चों के लिए हमेशा रहती है। तो वही स्माइल आपको मेरे चेहरे पर भी दिख रही होगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रात का खाना, और रात के खाने में मैंने बनाई है मक्के की रोटी और साग। तो साग और मक्के की रोटी का एक अपना अलग ही टेस्ट है, और मक्के की रोटी और साग हम सब लोगों ने खाया बहुत अच्छे से। और किस किस को साग और मक्के की रोटी पसंद है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं भाई। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े बच्चों को ये चीज़ें कम पसंद हैं, लेकिन बड़े बेटे को तो अच्छी लगती हैं, छोटा बेटा नहीं खाता है। और फाइनली हम सब ने खाना रात का खा लिया था, और इसी के साथ कर रही हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म। मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।